कि हर 10 सेकंड में एक बच्चा सिर्फ भूखे रहने के कारण मर जाता है। और बात मैं सिर्फ बच्चों की कर रहा हूँ, अडल्ट्स की नहीं कर रहा हूँ। इतनी बुरी कंडीशन है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी की। एंड ये इतनी बुरी कंडीशन तब है जब हमारे पास फूड रिसोर्सेज दोनों हैं, वेज एंड प्लस नॉन वेज। और यदि इन दोनों फूड रिसोर्सेज में यदि एक फूड रिसोर्स को कट कर दिया जाए पूरी तरीके से, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि परिणाम कितने ही गंभीर हो सकते हैं। लाइन में खड़ा करना चाहूंगा मैं उन वेजिटेरियन ज्ञानी लोगों को जो बात बात पे ज्ञान पेला करते हैं। हाँ खाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी इसी प्रकार से कढ़ाई में तले जाओगे, तुम्हें भी इस तरीके से ही काटा जाएगा। अच्छा, जानवर को खाते हो तो इंसान को खाने में क्या प्रॉब्लम है? मैं एक तरफ से चैलेंज करता हूँ कि वीडियो ख़त्म होने के बाद यदि मेरी एक भी बात का जवाब होना तुम्हारे पास, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर देना। टॉपिक की शुरुआत करता हूँ डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन से। अर्थात ये जो जंगल काटे जाते हैं ना, और जंगल काट के आपके घर बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इस डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट एनिमल लाइफ पर इतना वर्स्ट है ना कि ऑन एन एवरेज हर साल अराउंड 57,000 प्रजातियाँ पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। अर्थात मोटा मोटा माने तो हर घंटे 5 या 6 प्रजातियाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो रही होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं इसे आपको एक सस्ती भाषा में समझाना चाहूँ तो ये गोरैया बर्ड है, इसको सबने देखा होगा। इससे 7-8 साल पहले तक ये खूब देखी जाती थी। अब स्टेज ऐसी आ चुकी है कि ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, बहुत कम ही जगह पे पाई जा रही है। ये मतलब पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे है। और अगले 3 या 4 सालों में ये पूरी तरीके से ये प्रजाति पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक, एंड ये एक प्रजाति बताइए मैंने, एंड इसके जैसी 50,000 प्रजातियां हैं जो हर साल पूरी तरीके से खत्म हो जा रही हैं। 50,000 तो सिर्फ प्रजातियां हैं, टोटल एनिमल्स की संख्या काउंट करने में भी नहीं आती, इतना ज़्यादा है जो इस डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन के कारण मारे जाते हैं। इस डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन का पार्ट आप ज्ञानी लोग भी तो हो जो लेक्चर देते हो अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन। आप नहीं हो क्या? अपने घरों में रहना, रोड्स वगैरह का यूज़ करना, सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करना, इस सब के बाद भी जीव दया की बात करना, ये ठीक उसी प्रकार है। हम एक घर में जाते हैं, उस घर में एक फैमिली रहती है, उसमें 5-6 लोग हैं, उन 5-6 लोगों को बुरी तरह मार मार के हम वहाँ से भगा देते हैं। एक आध को टपका भी देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर अगले दिन आराम से चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, अरे निर्मला, लोगों को मारना अच्छी बात नहीं होती है। क्या हो गया है आजकल के लोगों को? यही तो कर रहे हो आप लोग भी, और क्या कर रहे हो? यही तो है। और कोई प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ यार मैं। भगवान गौतम बुद्ध नहीं रहे क्या जंगलों में? या भगवान महावीर नहीं रहे क्या जंगलों में? ये दोनों तो बहुत बड़े बड़े राजाओं के बेटे थे, आलीशान बंगले महल थे इनके पास, और अपना घर छोड़ के ये जंगलों में रहे, जानवरों के साथ रहे, तब जाके ये जीव दया की बातें करते थे, तब अच्छा लगता था इनके मुंह से। कि अराउंड 11 करोड़ एनिमल्स हर साल हॉस्पिटल्स एंड उनकी रिसर्च लैब में यूज़ किए जाते हैं, और हैरानी वाली बात है इनमें से मैक्सिमम को मार दिया जाता है। तो ये सब बातें तो नॉर्मली पता होती है ना सबको, तो ये सब जानने के बाद मत जाओ ना हॉस्पिटल, मत खाओ दवाइयाँ, मत लो वैक्सीन। कौन कह रहा है तुम लोगों से ये सब फैसिलिटीज़ लेने को? ये सारी फैसिलिटीज़ भी लेनी है और वो वाला ज्ञान भी देना है। देखिए, ये सारी फैसिलिटीज़ लेने के बाद ज्ञान पेलना अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियंस, ये ठीक उसी प्रकार है कि एक 4 या 5 साल की बच्ची है, वो अपने छोटे बहन भाइयों को एडवाइस देती है कि बच्चों चॉकलेट्स खाना गंदी बात होती है, इससे दांत खराब हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लड़की खुद ही अलमीरा में दुबक के चॉकलेट खा रही होती है। यही तो कर रहे हो तुम बेसिकली। अर्थात कहने का मतलब है, चांटा ऐसे मत मारो, ऐसे मार दो, ये चलेगा, इट इज़ गुड, है ना? यही तो कहना चाह रहे हो भैया बेसिकली आप। ये सब ज्ञान दे के फैसिलिटीज़ भी लेंगे पर ज्ञान भी पूरा देंगे, है ना भैया? देखिए, अकेले इंडिया में डायबिटीज़ के अराउंड 10 करोड़ ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने कभी ना कभी इंसुलिन ली होती है या डेली यूज़ में लेते हैं। और इनमें से मैक्सिमम इंसुलिन एनिमल इंसुलिन होती हैं। एनिमल्स लाइक पिग, उनकी पैनक्रियास से निकाला जाता है। मत करो, मत लो ये सारी फैसिलिटीज़, कुछ भी कैसा भी डायबिटीज़ का केस बिगड़ जाए, मत लो इंसुलिन। कौन कह रहा है तुमसे? अरे भैया, फैसिलिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी सिंस इट इज़ द रूल ऑफ इकोसिस्टम। क्या रूल है? तो मोस्ट डेवलप्ड कम्युनिटी होती है, वो बाकी की अंडर डेवलप्ड कम्युनिटीज़ को ओवरटेक करके अपने आप को फर्दर डेवलप करने के लिए एफर्ट्स लगाती है, और वो कम्युनिटी यहाँ पे ह्यूमन कम्युनिटी है। ठीक है? और यदि आपको ह्यूमन कम्युनिटी के डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बनना, तो आपसे कोई कह नहीं रहा है ज़बरदस्ती बनने के लिए। जंगल में जाइए, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटी, ये सब हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ये सब मत लीजिए। तो मेरा ना एक कैजुअल सा क्वेश्चन है सारे नॉन वेजिटेरियन लोगों के खिलाफ बोलने वाले लोगों से कि भैया तुम्हें क्या लगता है, जब भगवान जी इस दुनिया को बना रहे होंगे, ये पूरी दुनिया एकदम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के रूल से चल रही है, एक से एक बढ़ के बायो साइंस के तगड़े तगड़े एग्जाम्पल हैं, तो भगवान जी जब ये दुनिया बना रहे होंगे तो उनके पास
शेर का भी नंबर आया होगा, और जब शेर का नंबर आया होगा ना, भगवान जी ने सोचा होगा नहीं नहीं यार, इस शेर को हम नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा ही कूल लग रहा है, इसलिए मन कर रहा है हमारा, कोई रीज़न नहीं है, इसको ऐसे ही हम नॉन वेजिटेरियन बना देते हैं। कुछ ऐसा हुआ होगा क्या? अरे भैया वो भगवान जी हैं, कल के कल ब्रांड न्यू कंपनी लॉन्च कर देंगे महिंद्रा के वेजिटेरियन शेरों की। ये शेर अल्टीमेट लेवल के संस्कारी होंगे, टीका भी लगाएंगे, मंदिर भी जाएंगे। समझ रहे हो भैया? ये सब इकोसिस्टम का पार्ट है, बहुत ही सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो मंत्री मत बनो बीच में आके, आई बात समझ। अब भैया पॉइंट रखा है मैंने कि मेरी बातों का जवाब किसी के पास नहीं होगा, तो भैया इस टॉपिक को पूरी तरह खंगालना तो पड़ेगा। और पूरी तरह खंगालने में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आता है ना, वो होती हैं स्पिरिचुअल बातें, कि भैया क्यों नहीं खाना चाहिए, इस किताब में लिखा हुआ है। इस लॉजिक का एकदम ऑथेंटिक जवाब देता हूँ मैं। जो हमारे शास्त्र होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक प्री वैदिक, एक लेटर वैदिक। जो प्री वैदिक शास्त्र होते हैं उनके खिलाफ बोलना आज तक नामुमकिन सा रहा है, साइंटिस्ट भी इनके खिलाफ नहीं बोल पाए। जो भी लिखा हुआ है प्री वैदिक शास्त्रों में वो एग्जैक्ट रहा है, हमेशा सत्य रहा है। बात करता हूँ मैं लेटर वैदिक शास्त्रों की। देखिए लेटर वैदिक शास्त्र ओरिजिनल ब्राह्मण्स ने लिखे ही नहीं थे, वो कुछ झोला छाप लोग थे जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने शास्त्रों की एडिटिंग करी, उनमें नई नई चीज़ें ऐड ऑन करी। जिसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है वर्ण व्यवस्था, जन्म के आधार पर शूद्रों को दबाया जाए, इनके ऊपर अत्याचार किया जाए, एंड वी आर सुपीरियर्स। ब्राह्मणों ने कभी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तो की नहीं थी, ये काम के आधार पर थी। किसी भी बात के खिलाफ बोल दो, लोग बोलते हैं भैया लिखा हुआ है, इस जगह लिखा हुआ है, बोलते हैं भैया हमारे कल्चर में है, ये हमारे कल्चर में है। भैया अच्छी बात है कल्चर को फॉलो करना, बट एक बार उसकी ऑथेंटिसिटी तो चेक कर लो। क्या पता वो चीज़ जो तुम फॉलो कर रहे हो वो एवं किसी ने लिख दी हो। और यदि इतना ही शौक है बिना ऑथेंटिसिटी जाने कल्चर को फॉलो करने का, तो लागू करो ना सती प्रथा फिर से, फूंको औरतों को जिंदा फिर से, क्यों नहीं फूंक रहे हो? ये भी तो कल्चर में ही था ना हमारे, करो कल्चर को फॉलो। 3-3 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, 12-13 साल की एज में प्रेग्नेंट, कल्चर में ही था, करो ये से फिर से। इंडिया के कई स्टेट में लड़कियों को पैदा होते ही मारना एक नॉर्मल सा ट्रेंड था, कि भैया मार दिया तो क्या हो गया, लड़की थी। एक तरीके से कल्चर था, करो ये सब। कि कल्चर को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन कल्चर से ऊपर एक चीज़ होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। भगवान ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को बनाया है, इसका यूज़ करो, सही है या गलत है, हवा में मत जाओ। भगवान आपसे पूछेंगे हमने तुम्हें बनाया, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आपने उसका यूज़ किया या नहीं किया? क्या बोलोगे? हमने तो यूज़ नहीं किया, ये चीज़ यहाँ लिखी हुई थी, हमने इसको माना। बिना ऑथेंटिसिटी जाने किसी भी कल्चर की बात को आंख बंद करके फॉलो कर लेना, ये ठीक उसी प्रकार है मैं मार्केट से कोई धार्मिक ग्रंथ उठा लाता हूँ आज ही, और उसमें अपनी पर्सनल प्रेस से एडिटिंग कर देता हूँ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे विंटर्स में नहाना पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं इसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ कि भैया विंटर में 2 महीने तक नहाना अच्छी बात नहीं होती है। काहे? इसलिए अच्छी बात नहीं होती है कि यदि विंटर में 2 महीने तक नहाते हैं तो गृह कलेश का कारण बनता है। और इस किताब में ये लिख के मैं बंद करके किसी गड्ढे में दाब देता हूँ। और वो किताब यदि 300 या 400 साल बाद किसी इंसान के हाथ में लगती है, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि लोग सर्दियों में 2-2 महीने तक नहाना छोड़ देंगे। और कारण पूछोगे कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, इस किताब में लिखा हुआ है। यही तो सेंस है, आंख बंद करके कल्चर की बातों को फॉलो करना। भैया आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसका भी यूज़ करो। अब मोड़ता हूँ वीडियो को द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ इंडिया की तरफ, मिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ। देखिए इनकी एज 73 है और ये अखंड लेवल के ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं। और अखंड लेवल के ब्रह्मचारी व्यक्ति होने के बाद भी ये बात इनको अच्छे से पता है, अंदर से अच्छे से पता है कि नॉन वेजिटेरियन होना कोई गलत बात नहीं है। कैसे? देखिए इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है। अर्थात यदि थोड़ी चुभने वाली भाषा में बोलूं तो 195 देश हैं इस दुनिया में। इन 195 देशों में इंडिया दूसरे नंबर का ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा मछलियां काटी जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री की एक योजना भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है फॉर फिश प्रोडक्शन। आपको क्या लगता है इतने खतरनाक व्यक्तित्व के इंसान ये बैन नहीं कर सकते क्या फिश प्रोडक्शन? कल चाहे कल बैन कर दें। और ऐसा कोई सांसद नहीं है लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी कि कोई इनके खिलाफ बोल जाए मोदी जी हमें पसंद नहीं आई आपकी ये नीति, पसंद नहीं आई, सस्पेंड, निकलो बाहर। मोदी जी हम 90 सांसद हैं, हमें फिर भी पसंद नहीं आई, 90 के 90 सस्पेंड। हालांकि थोड़ी इम्प्रैक्टिकल बात बोल दी, स्पीकर के हाथ में होता है डिसीजन ये लेना, पर अंदर से जानते सब हैं कि इन सब बड़े डिसीजंस के पीछे इन्फ्लुएंस किस पर्सनैलिटी का होता है। ठीक है, अब मोदी जी ना समझे इन सब बातों को और इमोशनल होकर अगले दिन ही बैन कर दें भैया ऑल ओवर द इंडिया नॉन वेज फूड प्रोडक्शन एंड नॉन वेज पूरी तरीके से बैन, तो इंडिया के तो लग जाएंगे ना। नेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, नेशनल हंगर क्राइसिस, सबकी नौबत आ जाएगी।
ये एक बार करने की कोशिश करते हैं, इसे प्रैक्टिकली ज़रा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि क्या ही कंडीशन क्रिएट होगी कि कोई ऐसा सन की पीएम आ जाता है इमोशनल रूप से, अगले दिन उठ के नेशन वाइड नॉनवेज फूड प्रोडक्शन, नॉनवेज ईटिंग सब कुछ बैन कर देता है वो आके। ठीक है, तो क्या ही होगा। अब जो सो कॉल्ड वेजिटेरियन लोग हैं वो आके ज्ञान देंगे, भैया फल सब्जी खाओ ना, किसने रोका है आपको। चलो इस पे प्रैक्टिकली नज़र डालते हैं, सब लोग यदि फल सब्जी खाएंगे तो क्या ही कंडीशन क्रिएट होगी। देखिए इंडिया की पॉपुलेशन 17.2% है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन से, और इंडिया के पास जो लैंड है वो है 2.4%। तो खेती कर कर के भी कितनी ही खेती कर लेंगे, कितनी ही फसल उगा लेंगे और पूरे नेशन वाइड कंट्री को खाना दे देंगे, नहीं है पॉसिबल। और ऐसा होते ही कुछ ही टाइम में नेशन वाइड फूड शॉर्टेज अगर होगी, फूड शॉर्टेज होते ही डिमांड बढ़ेगी, एंड एज पर इकोनॉमिक्स जैसे ही डिमांड बढ़ेगी इन्फ्लेशन हाई लेवल से बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई हाई लेवल से बढ़ेगी। एंड फाइनली जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि जो खाना है वो सिर्फ बहुत अमीर लोगों के पेट में ही जाएगा। मेरे साउथ पे ध्यान दिया जाए, मैं बहुत अमीर बोल रहा हूँ, अमीर भी नहीं बोल रहा हूँ। तो भैया कहने का तात्पर्य यह है, एज पर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी सभी लोग वेजिटेरियन हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर ह्यूमन कम्युनिटी। बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लॉस की ज़रूर मैं बात कर सकता हूँ जो आने चाहिए, जो ज़रूरी हैं, समाज शांति के लिए ज़रूरी हैं। ओपन मीट सेलिंग एंड एनिमल स्लॉटरिंग इन पब्लिक शुड बी बैंड, अर्थात ये जो जानवरों को पब्लिकली काट के उनके मीट को बेचा जाता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये प्राइवेटली होनी चाहिए। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनका कलेजा भारी हो जाता है ये सब देख के। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सिंस मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे पता है इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस क्या होता है। तो ये चीज़ एटलीस्ट समझनी होगी। अब भैया जो मेरा फाइनल मैसेज है वो यही है दोनों लोगों को, वेजिटेरियन लोगों को भी और नॉन वेजिटेरियन लोगों को। देखिए खाने वाले भी ठीक हैं और नहीं खाने वाले भी ठीक हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन लोगों से ना खाने के लिए नहीं बोलें, क्योंकि अल्टीमेटली वो फ़ायदा तो ह्यूमन कम्युनिटी का ही कर रहे हैं ना। ये बात तो समझ आ गई होगी एटलीस्ट अब तक। तो इस वीडियो को जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वेजिटेरियन लोगों को शेयर कर दें कि भैया देख लो, विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों यह खाना गलत नहीं है। आपके पास जवाब है तो दे के दिखाओ। और यदि वीडियो में कुछ अर्थ मालूम पड़ता है कि लौंडा सही बातें कर रहा है तो कृपया चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार।